Hello students, Self-Prithvi Tiwari from Chemistry Department, SBN Inter College, Kalam Sultanpur. Today I will discuss some important topic such as uncertainty in measurement. बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक था वो है मापन की अनिश्चितता। फिर भी उसके पहले कल एक टॉपिक छूट गया था, उसमें डिस्कस कर दे रहा हूँ। फिर मैं पुनः अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। बेटा देखिए, दाब एक व्युत्पन्न मात्रक है, राशि है। दाब एक व्युत्पन्न राशि है और बेटा इसका एसआई में कैसे मात्रक निकलता है तो हम जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब का एसआई मात्रक बराबर कैसे निकलेगा? बल का एसआई मात्रक बटे क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। चलिए, बल का कल निकाले थे, क्या था? केजी इंटू एम इंटू एस की पावर -2 अपान क्षेत्रफल का हो जाएगा बेटा एम स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा मैथमेटिकल है, हम एम स्क्वायर को लिख सकते हैं एम इंटू एम। यहाँ से एक एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इसका जो होगा के जी इंटू एम। अब बेटा ये पॉजिटिव घात है, ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, m की पावर -1 इंटू एस की पावर -2। ये है दाब का एसआई पद्धति में मात्रक के जी इंटू एम की पावर -1 इंटू एस की पावर -2। इस m की पावर -1 को हम चाहे m की पावर -1 पढ़े या फिर m के इसको हम इनवर्स पढ़ सकते हैं बेटा। चलिए, ये था, एक बार और समझ लीजिए दाब का एसआई पद्धति में कैसे मात्रक होगा। दाब बराबर होता है, आप कर सकते हैं, P = होता है F/A, फोर्स अपान एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। बल का हमने बल का रख दिया जो यूनिट होती है और हमने क्षेत्रफल का रख दिया, मैथमेटिकल टर्म में यूज किया। इसका आ गया के जी इंटू एम की पावर -1 इंटू एस की पावर -2। चले बेटा, इसको आप समझ गए होंगे। हम आप आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो ऊपर मेंशन किया गया है। चलिए चर्चा करते हैं मापन की अनिश्चितता पे। बेटा मापन की अनिश्चितता, इसमें दो चीज़ें आपको पढ़नी हैं। पहला आपको पढ़ना बेटा इसमें वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन और दूसरा पढ़ना बेटा सार्थक अंक। दूसरा क्या पढ़ना बेटा? सार्थक अंक। इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन और इसको कहते हैं साइंटिफिक फिगर। साइंटिफिक फिगर, दोनों बिंदु पर हम बेटा चर्चा करते हैं। एक है वैज्ञानिक संकेतन और दूसरा है सार्थक अंक। जैसा कि बेटा मैंने आपको मापन के बारे में बताया था कि पदार्थ के वे अन्य गुणधर्म जैसे आयतन, घनत्व, दाब, वेग, त्वरण, ये सब व्युत्पन्न
राशियां हैं और उनके मात्रक मैंने आपको बताया, ठीक उसके बाद वाली ये टॉपिक है। और बेटा वैज्ञानिक संकेतन का मतलब ये है कि ऐसा संकेतन, जैसे यहाँ पे आप समझिए कि डिफिनीसन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका मैथमेटिकल टर्म जो है उसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इस पहला वाला जो वैज्ञानिक संकेतन है इसको आप अच्छे समझिएगा, क्योंकि बच्चों आप फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल लगाते हैं, तो जब आप फार्मूला यूज करने के बाद जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है तो वहाँ काफ़ी बच्चों को समस्याएं आती हैं, जैसे कहाँ घात बढ़ती है, कहाँ घात घटती है, या कितना अंक दशमलव उधर ले जाएंगे कि उसकी घात कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी। उन सब चीज़ों को हम इस वैज्ञानिक संकेतन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप बेटा विशेष तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं और इसको आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, फिर हम सार्थक अंक इसके बाद डिस्कस करते हैं। बेटा देखिए, चलिए जैसे एक हम कोई डिजिट लेते हैं, ये वैज्ञानिक संकेतन कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि कभी कभी मैथ में इतनी बड़ी डिजिट होती हैं जिनको पढ़ना असुविधाजनक है, और उनको सुविधाजनक बनाने के लिए उनको पढ़ने में, समझने में और बताने में आसानी हो, इसलिए ये साइंटिफिक नोटेशन टर्म यूज किया गया। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और बेटा आपको समझाने का विधिवत प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे कोई डिजिट लिखी है इस तरीके से 6022 कामा, ऐसे बहुत जीरो लगाए यहाँ पे, आप समझिए। समझ लीजिए 17-18 जीरो है, कितना लिख दें हम? जैसे कोई ऐसे लिखा है इस तरीके से कोई लिखा है, डिजिट है, मैथमेटिकल डिजिट है। अब इसको पढ़ तो लेंगे, लेकिन जितना सुविधाजनक इस वैज्ञानिक संकेतन से आप बता देंगे उतना आसानी से इसको सिंपल वे में इसको आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसको सिंपल वे में पढ़ने के लिए इस वैज्ञानिक संकेतन टर्म का यूज किया गया। चलिए बेटा हम आप चर्चा करते हैं इस पर। अब इसको पढ़ना आसान नहीं है। वैज्ञानिक संकेतन क्यों आया? क्योंकि मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय कुछ चीज़ें ऐसे लिखी होती हैं, उनको पढ़ना, बताना, समझाना असुविधाजनक होता है। इन्हीं असुविधाजनक को सुविधाजनक करने के लिए, इसको समझाने बताने के लिए एक साइंटिफिक नोटेशन का यूज हुआ, जिससे आप किसी भी मैथमेटिकल टर्म को आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और बता सकते हो। चलिए हम एक यूज करते हैं, इसमें देखते हैं बेटा। अब इस डिजिट को हम कितने आसानी से आपको पढ़ना बताते हैं। देखिए जैसे आप समझने का प्रयास कीजिए। इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आप समझेंगे। एक हम बेटा यूज करते हैं, एक सूत्र है, आप ध्यान दीजिए। जैसे n × 10 की पावर स्मॉल n, एक सूत्र है, इसको आप ध्यान दीजिए। जहाँ कैपिटल N इक्वल टू, जहाँ n बराबर क्या है, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की संख्या, 1 से लेकर 10 तक की संख्या, सर इधर दिख रहा है? चलिए 1 से लेकर 10 तक की संख्या, या आप कह सकते हैं 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
और 9 ऐसे ऐसे, मतलब 10 के अंदर ही रहेगा। यही कैपिटल एन है। स्मॉल एन की बात करते हैं। ये जो स्मॉल एन है बेटा, ये है धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए कोई डिजिट लिखते हैं बेटा इस तरीके से पावर में, इसे हम लिखते हैं 2 की पावर 2 गुणे 10 की घात +4, एक ये लिखा गया है। एक दूसरा अंक लिखें 3 गुणे 10 की घात -5। यहाँ पे बेटा आप समझिएगा, ये जो कैपिटल एन है ए वैल्यू है, और जो स्मॉल एन है जिसका मान धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, तो इसका मान ये देखिए यहाँ पे एक बार क्या है पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक बार इसका मान क्या है निगेटिव है। तो आप यहाँ दिखा सकते हैं वेयर n इक्वल टू, यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी बेटा वो हो सकती है n इक्वल टू हो जाएगा, एक बार पावर्स की क्या है पॉजिटिव है, और कितना पॉजिटिव कितना है +4 है, और एक बार इसकी वैल्यू माइनस में पावर जो है वो -5 है। ये चीज़ आप समझने का प्रयास इसमें कीजिए। तो वैज्ञानिक संकेतन में फिर से एक बार आप देख लीजिए, कोई भी बड़ी डिजिट दी हो उसको वैज्ञानिक संकेतन में, और वैज्ञानिक संकेतन का बेटा वैज्ञानिक संकेतन का एक टर्म होता है, हमेशा जो दशमलव, हमेशा कोई डिजिट लिखी जाती है वो हमेशा दशमलव के एक अंक बाद ही लिखी जाती है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, n इंटू 10 की पावर -n। n क्या है एक नंबर है जो लिखा गया है, और n क्या है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, उसकी जो पावर है वो पावर, वो n की वैल्यू वो पावर जो संख्या आपको दिया रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो। बेटा इसके बाद हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर आप समझिए, जैसे इसी में आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, इसका ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक डिजिट लिखी है, एक डिजिट कोई लिखी बेटा 0.00000136, ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप की बात करते हैं 863.53, ये सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप की बात करते हैं, जैसे कोई ऐसा लिखा है 8008, ये 3 डिजिट लिखी गई हैं, और इनको आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। ये क्या 0.004 टाइम्स 0 136, नेक्स्ट है 8363.53, लास्ट है 8008। तो तीनों अलग अलग टाइप के। पहले में क्या है बेटा, पहले एक ऐसा दशमलव वहाँ लगा है जहाँ 4 जीरो है और तब परफेक्ट वैल्यू है। दूसरा क्या है, इसमें दशमलव तो लगा है लेकिन नॉन जो जीरो की एक भी वैल्यू नहीं, यहाँ जीरो कुछ नहीं है। एक ऐसा है जहाँ ना तो वहाँ दशमलव है, जीरो है लेकिन वहाँ पे दशमलव नहीं है। तो तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसको लिखने के लिए पहला जो रूल है बेटा उसको आप ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक संकेतन में इसमें इसी पावर पर आपको लिखना है, इसको आप लिख सकते हैं। इसको आपको इसके रूप में लिखना है, किसमें लिखना है, n गुणे 10 की पावर n पे, इसी पे आपको इसको मेंशन करना है। और मैंने बताया n क्या है, एक नंबर है जो अभी हमने आपको बताया, और n स्मॉल n क्या है, उसी 10 की पावर है जो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो चलिए एक आपको हम ट्रिक बताते हैं बेटा कैसे लिखेंगे। यहाँ समझिए, एक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
लो प्यारे रोज नज़ारे। ये बेटा एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आपको आसानी से याद हो सकता है। लो का मतलब यहाँ पे एल लिख दीजिए, प्यारे का मतलब यहाँ पे पी लिख देंगे, और रोज़ यहाँ पे आर लिख दीजिए, और नज़ारे का मतलब यहाँ पे आप एन लिख दीजिए। चलिए, लो का मतलब लेफ़्ट, यहाँ पे लो का मतलब क्या है बेटा? लेफ़्ट। बहुत आसानी से आप समझिए, लो का मतलब होता है लेफ़्ट और पी का मतलब होता है पॉजिटिव। जब हम लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो घात जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, और आर का मतलब बेटा यहाँ पर राइट है, राइट, और एन का मतलब होता है निगेटिव, और जब लेफ्ट राइट तरफ जाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? निगेटिव होगी। लो प्यारे रोज नज़र, LPRN, लेफ्ट पॉजिटिव, राइट नेगेटिव। ध्यान दीजिए, इस टर्म को हम यूज करते हैं यहाँ पे। चलिए, अब इस चीज़ का यूज इसकी ये जो है पावर है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं, इसको लिखना है बेटा। चलिए इसको लिखना है, ये लिखा गया है 0.00000136। अब इसको हमको इसी वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। इस चीज़ को दिमाग में, दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है हमेशा। वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी डिजिट को लिखने के लिए दो चीज़ें आपको विशेष ध्यान देनी। सबसे जो प्रथम चीज़ है वो है कि हमेशा जो दशमलव होगा वो एक अंक के बाद ही होगा, हमेशा दशमलव एक अंक के बाद ही होगा। और दशमलव कहीं भी हो एक अंक करने के लिए तब उसकी घात में परिवर्तन होता है। तब वही आपको ध्यान देना है कि वो परिवर्तन कि आप लेफ्ट जा रहे हैं तब या तो पॉजिटिव होगा, और राइट जाएंगे तो वहाँ पे निगेटिव होगा। चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं बेटा, क्या करेंगे। चलिए अब यहाँ पे आपको एक अंक दशमलव लगाना है, जैसे यहाँ पे दशमलव लगना है, यहाँ पे एक के बगल में, तो क्या करना है यहाँ बेटा? ध्यान दीजिएगा। अब कितने अंक खस सकते हैं? इधर चलिए। अब यहाँ हम कहाँ चल रहे हैं? राइट। लेफ्ट है और क्या है? राइट। कहने का मतलब ए लेफ्ट है और जा कहाँ रहे हैं? राइट। राइट में क्या होता है बेटा? निगेटिव। चलिए इस चीज़ को यूज करते हैं। अब यहाँ क्या होगा? चलिए कितना यहाँ करते हैं? एक डिजिट, 2 3 4 और 5वें पे आ गए। 1 2 3 4 5, ऐसे आप देख लीजिए। यहाँ से चले 1 2 3 4 5 और 5 अंक बाद हम लगना यहाँ पे आ गए इस पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा 1.36, 1.36 गुणे 10 की घात -5। यहाँ घात 5 क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे आप समझिए, क्योंकि यहाँ से हम लेफ़्ट से कहाँ चल रहे हैं? राइट। और जब लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो जो पावर होगी राइट पे क्या होती है बेटा? नेगेटिव। ये सब सारी चीज़ें हो गई, और इन दोनों का प्रयास आप कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा। हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का सलूशन आपको हम देंगे।